हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं आप सभी लोगों को लेके आया हूँ 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है और उसके जितने भी स्टैटिक पॉइंट उसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, जहाँ पे क्या है 100% घरों में उसने एलपीजी कनेक्शन दिया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लें। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। कौन बने हैं, जी आकाश। अब जान लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए तमिलनाडु राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनकी फीडे रेटिंग 2495 है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद और तमिलनाडु राज्य के एम गणेश और गोवा के अमेया आडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। ये लोग क्या बने हैं, एम प्रणेश जो है तमिलनाडु राज्य के और अमेया आडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने, लेकिन जी आकाश जो है वो देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता की है। तो देखिए भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए BHEL, जिसको हम लोग भेल बोलते हैं, भेल कंपनी के साथ समझौता किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं भेल के बारे में। तो देखिए भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसके CEO कौन है, नलिन सिंघल है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे के रेलवे मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। तो देखिए भविष्य नाम से जो एक सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है वो फिनो पेमेंट बैंक में शुरू किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यह इस स्कीम में 10 से 18 साल की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता भविष्य लॉन्च किया गया है। इस अकाउंट को बना देखिए इस अकाउंट को मतलब इस अकाउंट को बनाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास ज़रूरतों के लिहाज से, देखिए इस अकाउंट को जो है वो बच्चों की खास लिहाज की वजह से ही बनाया गया है। और इस अकाउंट क्या है, बचत खाता है। ये इसमें क्या है, जहाँ बचत कर लीजिएगा, बचत खाता है ये। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि फिनो जो हम लोग का है, फिनो पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई सन 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और फिनो बैंक की MD और CEO दोनों कौन है, ऋषि गुप्ता हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन रीवा में करेंगे। कहाँ पर, रीवा शहर में करेंगे। अब रीवा कहाँ पड़ता है, तो रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 जुलाई को क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक, कौन थे जनसंघ के संस्थापक थे, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर, किस पे, 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। अब ये IARI क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो IARI है इसको फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर कौन है? अशोक कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची। इसका मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो ओला कंपनी है, OLA जिसका इंग्लिश में बोलते हैं, इसने क्या किया कि डिजिटल पेमेंट देने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। अब हम लोग फ़ोनपे के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ़ोनपे की जो स्थापना हुई थी वो सन 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके CEO कौन है? समीर निगम है। अब उसके बाद हम लोग ओला के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ओला जो है वो ओला एक प्रकार की ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर सन 2010 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके CEO कौन है? भावेश अग्रवाल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो देखिए बच्चों को अनाज देने की योजना बिहार राज्य सरकार ने शुरू की है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन क्या करना है? दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। अब बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बिहार राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी कहाँ है? बिहार की पटना। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। फागू जहाँ पर लीजिएगा, फागू चौहान। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDS 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? उसको दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसको SDC 2020 SDC बोलते हैं 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए इसमें भारत की रैंक जो है 117 है। ठीक है, अब ये SDC क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए SDC की फुल फॉर्म क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इसमें क्या है? पहले स्थान जो है वो स्वीडन है। स्वीडन मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व पशुजन्य रोग दिवस जिसको हम लोग वर्ल्ड जोनोसिस डे बोलते हैं वो कब मनाया गया है? तो देखिए वो मनाया गया है 6 जुलाई को मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में CBSE ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो देखिए CBSE ने क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस जो है उसमें 30% की कमी की है। उसके बाद दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्ल कैमरन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो देखिए अर्ल कैमरन का जो निधन हुआ है वो एक TV एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।